Hello everyone, welcome back to the channel. So today in this video we are going to start the first chapter and which is the best Christmas present in the world. तो हम लोग देखेंगे कि जो क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है, मतलब जो बेस्ट उपहार है दुनिया में, वो क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर तो ये टाइटल यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसके अंदर हम लोग वॉर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जर्मन और ब्रिटिश वॉर आर्मी के बीच 1914 में, मतलब कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम कैसे वॉर हुआ था। लेकिन उस वॉर के बीच भी वे दोनों आर्मी जो है बॉर्डर पे शांति स्थापित कर रहे थे, शांति बना रहे थे। और फिर कैसे ये शीर्षक पड़ा, कैसे ये टाइटल यहाँ पढ़ा, ये चीज़ हम लोग जानेंगे स्टोरी पढ़ने के बाद। ठीक है, तो पहले हम लोग बिफोर यू रीड से स्टार्ट करते हैं। सो हियर इट इज़, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट। बोल रहा है कि जो दुनिया का हिस्ट्री है उसमें कुछ ऐसे डेट्स है, कुछ ऐसे पीरियड्स है जो इतने सिग्निफिकेंट है दैट एवरीवन नोज, जिसको हर कोई जानता है, एंड रिमेंबर्स, और याद भी रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक ऐसे ही डेट और इवेंट के बारे है। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। वॉर के बारे में है जो कि ब्रिटिश और जर्मन आर्मी के बीच है, और जो कब लड़ा गया था 1914 में। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा वॉर था? तो ऑब्वियसली अगर आपको पता होगा तो ये 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जो कि 1918 तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। अब यह आपको बताना कि ये सब डेट्स मतलब किस किस इवेंट को बताता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना स्टोरी। आई स्पॉटेड, देखिए जहाँ भी आई आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आई जो है नरेटर के लिए यूज किया गया, मतलब नरेटर खुद के बारे बोल रहे हैं कि आई स्पॉटेड, कि मैंने देखा। मतलब नरेटर अपने बारे यहाँ पे भी बताएंगे कि वो कैसे ब्रीडपॉट वाले जंक शॉप में जाते हैं, वहाँ पे इनको रोल टॉप डेस्क दिखता है। और क्योंकि बहुत पहले से चाह रहे थे एक रोल टॉप डेस्क खरीदना, और क्योंकि ये एक्सपेंसिव था तो इसलिए नहीं खरीद पाए थे, लेकिन सेकेंड हैंड में इनको कम दाम में मिल रहा था तो ये खरीदते हैं। उसके बाद उस डेस्क में इनको एक लेटर मिलता है, और उस लेटर में इनको मिलता है कि एक जिम मैकपर्सन होते हैं, वो अपनी वाइफ को, मिसेस जिम मैकपर्सन को लेटर लिखे होते हैं, और वहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं, मिस्टर जिम मैकपर्सन एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे दोनों आर्मी, ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी, कैसे बॉर्डर में रहने के बाद भी इन लोग बहुत अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और वो फीलिंग उनके लिए बहुत अच्छा था, बहुत मेमोरेबल था। तो उस चीज़ के बारे उस लेटर में मिलता है लिखा हुआ, तो उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि वहाँ पे नरेटर पहुँचते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रीडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। लेखक बोल रहे हैं कि मैंने देखा जंक शॉप में, ब्रीडपोर्ट का एक जंक शॉप था, उसमें अ रोल टॉप डेस्क। अब रोल टॉप डेस्क एक होता है, डेस्क का टाइप ही है, उसमें एक ऊपर में रोल करने वाला होता है, उसको आप रोल करेंगे तो अंदर में आपको कंपार्टमेंट्स दिखेगा, छोटा छोटा बॉक्स दिखेगा जिसमें आप कुछ सामान रख सकते हैं। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। बोल रहा है कि वहाँ पे जो आदमी होगा वो बोला कि इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, कि अर्ली 19th सेंचुरी का है, एंड ओक, और जो कि ओक के ट्री के ओक का जो ट्री होता है उससे बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं एक चाह ही रहा था, मतलब उनको एक चाहिए था, मतलब लेखक को, राइटर को उनको एक चाहिए था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत महंगे थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और ये जो है बैड कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, ये सेवरल पीसेस में हो गया था ये रोल टॉप। वन लेग क्लम्जली मेंडेड, और एक जो लेग था टेबल का वो क्लम्जली, मतलब बहुत बुरे तरीके से उसको रिपेयर किया गया था। मेंडेड मतलब रिपेयर किया गया था। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और स्कॉर्च मार्क्स लगा हुआ था एक साइड पूरा, मतलब जला हुआ मार्क्स था, जला हुआ निशान था वहाँ पे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये बहुत कम पैसे में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मुझे लगा कि मैं इसको रिपेयर करवा सकता हूँ, मुझे ले लेना चाहिए। इट वुड बी अ रिस्क, हालांकि ये एक रिस्क होगा, चैलेंज होगा, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे एक चाहिए है। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने उस आदमी को, दुकान वाले आदमी को पे किया, उसके बाद इसे मैं अपने घर ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, और वर्क रूम में रख दिया। वो कहाँ था वर्क रूम? बैक ऑफ द गैरेज, जो गैरेज था घर का उसके पीछे था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, अब उस रोल टॉप डेस्क पे वो काम करना स्टार्ट किए क्रिसमस ईव से ही।
आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। जो रोल टॉप था उसको कम्प्लीटली ऊपर से हटा देते हैं लेखक, और ड्रॉवर्स जितना होता है उसके अंदर उसको निकालते हैं। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और जो प्लाई होता है, विनीर का मतलब होता है जो प्लाई ऊपर में चमकदार होता है, वो जो है हर जगह से निकल रहा था, मतलब टूटा हुआ टाइप में था, तो वो निकल रहा था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे लगा कि वाटर की वजह से ये डैमेज हो गया होगा। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। देयर टोल ऑन का मतलब होता है डैमेज, यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, कि फायर और वाटर जो है दोनों ने इस डेस्क को डैमेज कर दिया है। द लास्ट ड्रोवर वॉज स्टक फास्ट। और जो लास्ट ड्रोवर था वो टाइटली बंद था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने ट्राई किया कि इसको आसानी से खोल सकें। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। और लास्ट में हमको ज़ोर से फोर्स लगाना पड़ा। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ सैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। ये बोलते हैं कि इनको अपने फिस्ट के एक साइड से इनको स्टक करना पड़ा शार्पली, तेज़ी से। इससे क्या हुआ कि ड्रॉवर जो है खुल गया, और ड्रॉवर खुल गया और उसके नीचे जो है एक सैलो स्पेस था उसके नीचे, और उसके नीचे क्या था, अ सीक्रेट ड्रॉवर, एक सीक्रेट ड्रॉवर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वहाँ पे कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। वो वहाँ से एक ब्लैक टिन बॉक्स निकालते हैं राइटर। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। तो उसमें ब्लैक टिन का जो बॉक्स था उसमें क्या था, एक लाइंड नोट पेपर था जो कि सेलो टैप से ऊपर में टैप किया हुआ था, मतलब कि चिपकाया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन अ सेकी हैंड राइटिंग। और उस पर सेकी हैंड राइटिंग मतलब जब हाथ काँप रहा होता है तो उस टाइम राइटिंग कैसा बनता है, तो उसी राइटिंग में, उसी हैंड राइटिंग में वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का लास्ट लेटर, रिसीव जनवरी 25, 1950, जो कि रिसीव किया गया जनवरी 25, 1915 में। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। इसको उसी टाइम बरी करना जब टाइम आएगा। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। लेखक बोलते हैं कि मुझे पता था कि ये सही नहीं है, मतलब उनको अंदर से लग रहा था कि किसी का लेटर ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको क्यूरियोसिटी था, इसीलिए वो कर रहे थे ऐसा। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स। स्क्रूपल्स का मतलब होता है उनको ये आभास हो रहा था कि ये गलत है, किसी का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी वहाँ पे डोमिनेट कर जाता है उनके माइंड को, कि मतलब उनको जानने का इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ऐसा कर देते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इन्वेलप। अब बॉक्स के इनसाइड देखिए यहाँ पे एक इन्वेलप है, मतलब इसके अंदर 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स के इनसाइड एक इन्वेलप था। द एड्रेस रीड, एड्रेस क्या था, जो वहाँ पे इन्वेलप था उसमें एड्रेस क्या लिखा हुआ था, जो लिफाफा था उसमें एड्रेस क्या हुआ लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। नाम था मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, ये जगह का नाम है डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। वो लेटर को बाहर निकालते हैं और अनफोल्ड करते हैं उसको। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, जो कि पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और टॉप में एक डेट दिया हुआ था, December 26, 1914, December 26। तो देखिए पार्ट 1 में हम लोग अभी तक क्या पढ़े कि राइटर जो है एक दुकान पे जाते हैं, जंक शॉप होता है ब्रिडपोर्ट में, वहाँ पे उनको एक रोल टॉप डेस्क मिलता है, और वहाँ का जो दुकानदार होता है, मैन होता है, वो बोलता है कि इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक से बना हुआ होता है। उनको एक लेना था राइटर को, और ये बहुत सस्ते में मिल रहा था, तो वो एक ले लेते हैं और वो ले जाके अपने घर के वर्क रूम में रख देते हैं। उसके बाद वो क्रिसमस ईव से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहाँ से वो कम्प्लीटली रोल टॉप को हटा देते हैं। उसके बाद जब वो हटाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये डैमेज हो गया पानी से और आग से, क्योंकि वहाँ पे आग का निशान भी था। तभी उनको एक ड्रॉवर में एक सीक्रेट ड्रॉवर मिलता है। उस सीक्रेट ड्रॉवर में एक उनको टिन बॉक्स मिलता है, ब्लैक टिन बॉक्स होता है, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। उसमें उनको एक सेलो टैप दिखता है, मतलब उसमें जो ब्लैक टिन बॉक्स था उसमें सेलो टैप किया हुआ रहता है, लाइन
नोट पेपर उसमें चिपकाया हुआ रहता है और उसमें नाम लिखा रहता है, मतलब कि लास्ट लेटर है ये, ऐसा कुछ लिखा रहता है। और 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया रहता है। उसके बाद ये जब अंदर देखते हैं, इन्वेलप को पाते हैं, तो वहाँ पे फिर एड्रेस लिखा हुआ रहता है, 12 कॉपर बीचेस ब्रीडपोर्ट डोरसेट और जिम मैकपर्सन। फिर वो अनफोल्ड करते हैं तब उनको दिखता है पेंसिल से लिखा हुआ और टॉप में डेट लिखा रहता है कि 26 दिसंबर 1914। इसका मतलब कि जो लेटर जो है वो 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया, लेकिन रिसीव कब किया गया था, 25 जनवरी 1915 को। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को लेटर के बारे में अभी देखेंगे कि लेटर में क्या लिखा हुआ था। राइटर को तो अभी तक लेटर मिल गया, अब वो लेटर को अनफोल्ड किए हैं, अब अनफोल्ड करके वो पढ़ेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ। तो ये पार्ट 2 मोस्टली हमारा लेटर के बारे है। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हम लोग लेटर को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। Dearest Connie, प्रिय कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell. बोलते हैं, मतलब वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि आई राइट टू यू, मैं ये लिखता हूँ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं बहुत खुश होकर ये लिख रहा हूँ क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, कि कुछ बहुत अच्छा हुआ था, दैट आई मस्ट टेल, जो कि मुझे अवश्य बताना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ था उसके बारे यहाँ पे लिखा गया है। I must tell you about at once. We were all standing to in our trenches. अब देखिए ट्रेंचेज क्या होता है ना, कि जब सोल्जर्स जब बॉर्डर पे रहते हैं तो वहाँ पे ऐसे, जैसे कि ऐसे रहता नीचे, यहाँ पे गड्ढा होता है तो यहाँ पे वो छिप के रहते हैं, तो यही ट्रेंचेज में यहाँ पे वो खड़े थे, मतलब यहाँ पे वो खड़े थे। तो उसी के बारे यहाँ पे बता रहा है कि वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज, कि वो जो है ट्रेंचेज में खड़े थे। येस्टरडे मॉर्निंग, और वो मॉर्निंग क्या, कौन सा मॉर्निंग था, येस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग था। इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और ये क्रिप्स और वो क्वाइट था, मतलब शांत था। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, ऐसा मतलब सुंदर था, इतना सुंदर था जितना कि मैंने कभी नहीं देखा था, मतलब वो मॉर्निंग इतना सुंदर था उतना कभी उन्होंने नहीं देखा था। जो राइटर लिखे हैं, मतलब कि जो पत्र लिखा है, वो इंसान ऐसा बोल रहा है कि वो मॉर्निंग इतना सुंदर था कि उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। एज कॉल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, एक क्रिसमस मॉर्निंग को जितना फ्रॉस्टी और कोल्ड होना चाहिए उतना ही था, क्योंकि देखिए क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर कब होता है, ठंडे के दिनों में होता है। उस टाइम पे एकदम फ्रॉस्टी बर्फीला वाला ठंडा होता है, एकदम हाथ पैर हम लोग का जम जाता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि एज कॉल्ड एज फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट बट द ट्रूथ, मुझे बताना चाहिए कि मतलब दैट वी बिगेन इट, कि हम लोगों ने इसे शुरू किया, बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई तो ये है, आई एम असेम टू से, मतलब जो सच्चाई है वो कहते हुए उनको शर्म आ रही है, इज़ दैट फ्रीज बिगेन इट, मतलब फ्रीज जो थे उन्होंने इसे शुरुआत किया। वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को ये शुरुआत करना चाहिए था लेकिन हम लोग नहीं किए, और इससे बताते हुए बहुत शर्म हो रहा है कि फ्रिज ने इसे शुरू किया। अब फ्रिज कौन है, तो फ्रिज जो है अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, फ्रिज इज अ कॉमन जर्मन नेम, मतलब कि जर्मन सोल्जर्स को फ्रिज यहाँ पे बोला गया है, फ्रिज। और टॉमी जो है, टॉमी बोला गया है ब्रिटिश सोल्जर्स को। ठीक है, तो कॉमन नेम है टॉमी ब्रिटिश सोल्जर्स का, और फ्रिट्ज जो है जर्मन सोल्जर्स का कॉमन नेम है। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, किसी ने देखा कि अपोजिट ट्रेंचेज से, मतलब कि जो अपोजिट जर्मन आर्मी थे वहाँ से वाइट फ्लैग वेव किया जा रहा था, मतलब कि वाइट फ्लैग को वेव करना मतलब कि शांति का प्रतीक है, जिसे हम लोग वाइट चीज़ हमारा शांति का प्रतीक होता है, तो कोई वाइट फ्लैग को वेव कर रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस टू मैंस टू then they were calling out to us from across no man's land, और वे हमें बुला रहे थे नो मैंस लैंड से। नो मैंस लैंड क्या होता है, तो देखिए दो बॉर्डर है, एक इस कंट्री का ब्रिटिश का बॉर्डर है और ये जो है हमारा जर्मनी का बॉर्डर है। तो बॉर्डर के इधर जो एरिया होता है बॉर्डर के पास वाला एरिया में कोई भी नहीं रहता है, तो इसी एरिया को नो मैंस लैंड बोलते हैं। तो यहाँ से जर्मन आर्मी लोग ये ब्रिटिश आर्मी को चिल्ला के कुछ बुला रहे थे। नेक्स्ट है किधर गया, ओके। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड,
हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वे लोग चिल्ला के क्या बोल रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस साउटेड बैक, और हम में से भी कुछ लोगों ने साउट बैक किया, मतलब चिल्ला के उन लोगों को भी बोला सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू, सेम टू यू, उन लोग को भी विश किया गया। आई थॉट दैट वुड बी दैट, दैट वुड बी दैट मतलब कि उन्होंने लगा कि ये बस हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, बस विश कर दिए एक दूसरे को, दैट्स इट। We all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag। तब वो ट्रेंच के ऊपर उनमें से एक लोग खड़ा होते हैं और वेव करते हैं वाइट फ्लैग। डोंट शूट लैड्स, लैड्स का मतलब होता है बॉयज़, तो डोंट शूट बॉयज़, शूट मत करो लड़कों। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने शूट भी नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप, और तब एक दूसरा जर्मन आर्मी जो है खड़ा होता है ऑन द पैरापेट, पैरापेट में मतलब वही जो वो मतलब जो ट्रेंचेज के ऊपर में वो खड़ा हो जाता है, एंड अनदर, और तब फिर दूसरा खड़ा होता है। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। मैंने कहा कि सिर को नीचे रखो, ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल एबव हिज हेड, और उनमें से एक जर्मन जो है अपने सिर के ऊपर बॉटल को वेव कर रहा था, बॉटल को हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे, इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, ये क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। हम लोगों के पास स्नैप्स है, सॉसेज है, क्या हम लोग आपसे मिल सकते हैं? यस। बट बाई दिस टाइम देर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। इस टाइम तक उनमें से दर्जनों लोग हमारी ओर आ रहे थे, एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उन लोगों के बीच कोई भी राइफल नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़, और हम लोगों की तरफ से जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो पहले खड़ा होता है, उसके बाद वो हम लोगों को पुकारता है, कम ऑन बॉयज़, वट वर वी वेटिंग फॉर, हम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर, मैं वहाँ पे ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मैं उन लोगों को रोक सकता था वहीं का वहीं। आई सपोज, मुझे ऐसा मतलब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि मैं वहाँ रोक सकता था उन लोगों को। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई कुछ और था, दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन उनको ऐसा लगा ही नहीं कि हमें उन लोगों को रोकना चाहिए। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. All along their line and ours, हम लोगों का लाइन और उन लोगों का जो लाइन था, हम देख पा रहे थे कि हम एक दूसरे की ओर जा रहे थे धीरे धीरे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, और मिडिल में ग्रे कोट्स और खाकी कोट मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका पार्ट था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, वॉर के बीच में हम लोग पीस, शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम ये कभी इमेजिन नहीं कर सकती है। माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउट स्ट्रेज हैंस उल्फ, ही सेड। ये बता रहे हैं, मतलब जो राइटर, जो लेखक हैं इस लेटर का, वो बता रहे हैं कि डियरेस्ट कोनी, तुम कभी ये इमेजिन नहीं कर सकती, मतलब मेरे फीलिंग्स को तुम कभी इमेजिन कर नहीं सकती है कि जैसे मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा कि वो कैसे हमको अप्रोच किए, अपना हाथ फैलाते हैं और बोलते हैं हैंस उल्फ, मतलब हाथ मिलाते हुए बोलते हैं कि हैंस उल्फ, मतलब जो ऑफिसर थे जर्मन आर्मी के, उनका नाम था हैंस उल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को होल्ड करते हैं। आई एम फ्रॉम डसेल्डोर्फ, बोलते हैं कि मैं जो हूँ डसेल्डोर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ और हैप्पी क्रिसमस विश किए। अब ये भी बताते हैं कि कैप्टन जिम मैकफर्सन, ये अपना नाम बताते हैं कि मेरा भी नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है। आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं डॉर्सेट से एक स्कूल टीचर हूँ, और ये जो डॉर्सेट है कहाँ पे है? वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में, इंग्लैंड का जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पे है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, उसने बोला अच्छा डॉर्सेट, और स्माइल करते हुए ऐसा बोला। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ।
वी शेयर्ड माई रम रासन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। रम रासन एक रम होता है, अल्कोहल का एक टाइप है, और रासन मतलब खाने का चीज़, तो रम रासन इन्होंने शेयर किया। हिज एक्सीलेंट सॉसेज, सॉसेज भी एक खाने का ही चीज़ था, उन्होंने ये भी शेयर किया। एंड वी टॉक्ड कोनी, और हम लोग बातें किए कोनी। हाउ वी टॉक्ड, हम लोगों ने कैसे बातें किया। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो जर्मन से था लेकिन फिर भी परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट, लेकिन पता चला कि वो कभी भी डॉर्सेट में कदम ही नहीं रखा। नेवर इवन बिन टू इंग्लैंड, इंग्लैंड भी नहीं फिर गया कभी, फिर भी उसको परफेक्ट इंग्लिश आ रहा था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, वो ये सब सीखा था अपने स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश बुक्स पढ़ के, मतलब उसको इंग्लिश कैसे आता था हैंस वुल्फ को, तो वो सब इंग्लिश बुक पढ़ने की वजह से इनको आ रहा था, जितना भी सीखे थे अपने स्कूल में सीखे थे। हिज फेवरेट राइटर, उनके फेवरेट राइटर जो थे थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और फेवरेट बुक जो था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड था। So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak, Sergeant Troy and Dorset. हम लोग वहाँ पे मतलब कि मैंस लैंड, जहाँ पे नो मैंस लैंड था, मतलब कोई भी इंसान नहीं था सिवाय सोल्जर्स का, तो उसको नो मैंस लैंड बोलते हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने गैब्रियल ओक के बारे में बात किया, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बात किया, एंड डॉर्सेट के बारे में बात किया। तो ये सब उन्होंने बहुत बातें करी। ही हैड अ वाइफ एंड अ सन, और उनका एक बेटा भी है और एक पत्नी भी है। बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि 6 महीना पहले ही जन्म लिया है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, हर जगह उनको खाकी और ग्रे कोट ही दिख रहा था। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वहाँ पे पूरे नो मैंस लैंड में केवल क्या हो रहा था, स्मोकिंग हो रहा था, लाफिंग हो रहा था, टॉकिंग हो रहा था, ड्रिंकिंग हो रहा था, ईटिंग हो रहा था। हैंस उल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, मैंने और जो हैंस उल्फ है उसने शेयर किया क्रिसमस केक कोनी, और ये क्रिसमस केक कोनी ही बना के दी होगी उनको। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, हैंस उल्फ ने कहा कि मार्जिपान जो है वो सबसे बेस्ट है जिसको उसने अभी तक टेस्ट किया, मतलब अभी तक जितना भी टेस्ट किया उसमें से सबसे बेस्ट इनको मार्जिपान ही लगा था। और ये मार्जिपान क्या है, अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एक टाइप का केक है जो कि शुगर, एग्स और आलमंड से बना होता है। आई अग्रीड, मैंने अग्री किया। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों ने हर एक चीज़ पे अग्री किया एक दूसरे के साथ। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा एनिमी था, फिर भी हम लोग एक दूसरे से अग्री कर रहे थे हर चीज़ पे। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, बोल रहे हैं कि ऐसा क्रिसमस पार्टी कभी नहीं था कॉनी, क्योंकि देखिए उन लोग वहाँ पे लड़ने के लिए गए थे और वहाँ पे क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, शांति से। तो इससे अच्छा पार्टी और क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्रिसमस पार्टी क्या हो सकता है। देन समवन, तब किसी ने, आई डोंट नो हु, कौन था पता नहीं, लेकिन किसी ने ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, किसी ने फुटबॉल लाया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स, और ग्रेट कोट्स को डंप किया गया पाइल बनाने के लिए, मतलब खोल के पाइल बनाया गया। टू मेक गोल पोस्ट बनाने के लिए, क्योंकि इन लोग फुटबॉल खेलने वाले थे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, और गेम किनके बीच होने जा रहा था, टॉमी और फ्रिज के बीच में, आउट इन मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। हैंस उल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हम लोग दोनों एक दूसरे को देखे और चीयर किए। क्लैपिंग आवर हैंड्स, ताली बजाएं, एंड स्टैपिंग आवर फीट, और स्टैम्प कर रहे थे आवर फीट को, मतलब कि ज़मीन पे उठा के रख रहे थे, ऐसे कर रहे थे ताकि टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि कोल्ड को भगा सके, क्योंकि उन लोग जैकेट खोल दिए थे तो इसीलिए ऐसा कर रहे थे। देर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने नोटिस किया कि जो ब्रीथ था, सांस था, वो मिंगल कर रहा था एयर में, हम लोग दोनों का जो सांस था एयर में मिंगल कर रहा था। तो देखिए जब हम लोग ठंडे प्रदेश में जाते हैं, या खुद भी जब ठंडा के दिन आप दिसंबर के आसपास 25-26 दिसंबर को देखिएगा कि जब आप बोलते हैं तो वो भाप निकलता है हमारे माउथ से और दिखता है कि हवा में, मतलब अगर 2 इंसान है तो दोनों का मिंगल हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ऐसे ही इन लोग के साथ हो रहा था। ही सॉ इट टू, उसने भी ये देखा, एंड स्माइल, और स्माइल किया। जिम मैकपर्सन, ही सेड, उसने कहा जिम मैकपर्सन, आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद।
आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। मुझे लगता है कि हम लोग को ऐसे ही वॉर रिजॉल्व करना चाहिए। अ फुटबॉल मैच की तरह हम लोग को वॉर रिजॉल्व करना चाहिए। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरता है। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फेंड, कोई भी ऑर्फेन नहीं होता, अनाथ नहीं होता है। नो वाइफ्स बिकम विडो, और कोई भी पत्नी जो विधवा नहीं बनती है। देखिए फुटबॉल मैच में क्या होता है, दो पार्टी होते हैं, मतलब दो टीम होता है, दो टीम एक दूसरे के अगेंस्ट में खेलते हैं, लेकिन फिर भी जो हार जाता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। बस हाँ, हार जाता है ये अलग चीज़ है, उसका अलग फीलिंग है, लेकिन कोई विधवा नहीं होता है, ना ही कोई बच्चा अनाथ होता है, ना ही किसी का कोई नुकसान होता है, कोई भी मरता नहीं है। तो इसी तरह से हमें वॉर को भी रिजॉल्व करना चाहिए, ऐसा उन लोग बात कर रहे हैं आपस में। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, और इन्होंने कहा, मैकपर्सन ने कहा कि मैं प्रीफर करूँगा क्रिकेट। आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तब बोलते हैं कि तब हम लोग ब्रिटिश आर्मी लोग, मतलब टॉमीज हम लोग जीत सकते हैं, ऐसा संभावना है। वी लाफ्ड एट दैट, और इन्होंने उस पर हंसा क्योंकि मजाक करे, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड किया फुटबॉल खेलना, क्योंकि कोई अचानक से फुटबॉल ले आया था, इन लोगों को पता नहीं चला, और तब ये मजाक में बोले कि हम प्रीफर करेंगे क्रिकेट, फिर इस पर ये हंसते हैं। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और साथ में गेम देखते हैं। सैड टू से, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अब क्या कहना पड़ रहा है दुख के साथ, कोनी फ्रीज्ड वन, और जो फ्रीज होते हैं मतलब ब्रिटिश आर्मी, मतलब जर्मन जो आर्मी होती है वे जीत जाते हैं। 2 goals to 1, मतलब 2 गोल में वो जीत जाते हैं। बट एज हैंस उल्फ जेनरसली सेड, लेकिन हैंस उल्फ जो है जेनरसली कहते हैं, जेनरसली उन्होंने कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हम लोग का जो गोल था उन लोग से चौड़ा था, वाइडर था, इसलिए ये जो गेम था वो फेयर नहीं हो पाया, क्वाइट फेयर, इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, मतलब वो समय आ गया था और वो भी बहुत जल्दी आ गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश, जब गेम फिनिश हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सीन्स रन आउट, और स्नैप्स और रम सॉसेज को ख़त्म हुए तो बहुत समय हो गया था। एंड वी न्यू इट, हम लोगों को पता था। इट वॉज ऑल ओवर। आई विश्ड हैंस वेल, हमने मतलब मैंने हैंस को वेल विश किया। एंड टोल्ड हिम, और बोला, आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सुन, कि वो अपना फैमिली को बहुत जल्दी मिले। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि जल्दी से ये फाइटिंग ख़त्म हो और हम लोग सब घर जा सकें। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स, कि हमको लगता है कि हर सोल्जर यही चाहता है कि जल्दी से वॉर ख़त्म हो और हम लोग घर चले जाएं, अपने अपने फैमिली के पास जाएं। ऑन बोथ साइड्स हैंस उल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफर्सन, और हैंस उल्फ कहते हैं, उन्होंने भी कहा कि टेक केयर, ध्यान रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, कि मैं ये मोमेंट को बिल्कुल नहीं भूलूंगा, ना ही तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, उसने सैल्यूट किया और वॉक हुए, धीरे धीरे पीछे चले गए। अनविलिंगली, मतलब अनिच्छा से गए, उनको जाने का मन नहीं था, फिर भी ऐसा जा रहे थे। आई फेल्ट, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा अनविलिंगली वो जा रहे हैं। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. ये बोले he turned to wave just once, मतलब कि एक बार वो टर्न किए वेव करने के लिए, हाथ हिलाने के लिए। देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड, और तब जो वहाँ पे जो सैकड़ों ग्रे कोटेड मैन थे उन लोगों के साथ ही ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेज, कि अपने ट्रेंचेज में वो बैक मतलब चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, उसी रात उन लोगों ने अपने डग आउट से सुना। बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, वे कैरल गा रहे थे, मतलब एक तरह का प्रेयर समझ लीजिए कि वो प्रेयर गा रहे थे। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत अच्छे तरीके से गा रहे थे। इट वॉज साइलेंट नाइट, जो कैरल गा रहे थे उस प्रेयर का नाम था स्टाइल नैट, और इसका मतलब होता है साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल शेफर्ड्स वॉल्ड, और जो हमारे लड़के थे उन्होंने भी कोरस, मतलब कि साथ में, कोरस का मतलब साथ में गाना स्टार्ट कर दिए। और वो क्या स्टार्ट किए, वाइल शेफर्ड वॉच्ड, वो लोग क्या गा रहे थे, साइलेंट नाइट, और इधर मतलब ब्रिटिश आर्मी वाले क्या स्टार्ट कर दिए गाना, वाइल शेफर्ड वॉच्ड। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल, तो कुछ समय के लिए दोनों एक दूसरे का कैरल एक्सचेंज करते हैं। देन वी ऑल फेल साइलेंट, और तब हम लोग साइलेंट
महसूस किए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम लोगों का जो टाइम था वो बहुत पीस और गुडविल वाला था। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, मतलब कि एक ऐसा टाइम था वो उनको कभी नहीं भूलेंगे, इतना अच्छा टाइम था। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब ये कोनी को बता रहे हैं कि ऐसा टाइम था कि वो कभी नहीं भूलेंगे। बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो क्रिसमस टाइम हो तब तक भी नहीं भूलेंगे। दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ये वॉर कुछ भी नहीं होगा लेकिन क्या एक हो सकता है, डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, एक डिस्टेंट और टेरिबल मेमोरी होगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, मतलब आज जो कुछ भी हुआ उससे उनको पता चला कि मतलब दोनों साइड का आर्मी जो है कितना ज़्यादा पीस चाहता। लॉन्ग फॉर पीस का मतलब होता है पीस की इच्छा रखना, मतलब कितना ज़्यादा पीस, कितना ज़्यादा शांति चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और ये बोलते हैं कि मैं श्योर हूँ कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे साथ होऊंगा। योर लविंग जिम। अब देखिए जिम मैकपर्सन जो है मिसेस जिम मैकपर्सन को, मतलब कोनी को, अपनी वाइफ को लेटर लिखे और उस लेटर में ये सारा चीज़ एक्सप्लेन किए कि कैसे उन्होंने क्रिसमस पार्टी किया सोल्जर्स के साथ, कैसे फुटबॉल खेले, और ये जो मेमोरी है ये टेरिबल मेमोरी बन के रह गया और वो जल्दी ही मिलेंगे ऐसा बोले, और योर लविंग जिम ये लिखे। तो हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पार्ट 3 की ओर, और पार्ट 3 में देखेंगे कि अब जो है फर्स्ट पार्ट में क्या देखे थे हम लोग कि जो राइटर है, नरेटर जो है, वो जाते हैं जंग शॉप में और वहाँ पे उनको मिलता है एक रोल टॉप डेस्क, और उसको ले जाने के बाद उनको वहाँ से लेटर मिलता है। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग देखें कि लेटर में क्या लिखा हुआ था। अब थर्ड पार्ट में देखेंगे कि फिर से नरेटर जो है, हमारे नरेटर, वो लेटर को फोल्ड करके फिर से वहाँ रख देते हैं और फिर क्या होता आगे उसके बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लीव्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स इन्वेलप, और फिर से इसको बैक मतलब कि अच्छे से इसको रख दिए इन्वेलप में। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। जस्ट बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, मतलब मॉर्निंग तक उनको लग गया था कि उनको क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रीडपोर्ट, मैं ब्रीडपोर्ट चला गया क्योंकि वहाँ पे एड्रेस में क्या लिखा हुआ था, ब्रीडपोर्ट लिखा हुआ था, तो इसीलिए वो जो है ब्रीडपोर्ट चले जाते हैं। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, और ये जहाँ थे मतलब मतलब ये जहाँ पे थे वहाँ से कुछ ही देर का दूरी पे था वो ब्रीडपोर्ट। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेज वॉज, एक लड़के को मैंने पूछा जो कि अपने कुत्ते को मतलब वॉक पे ले गया था, वॉक करवा रहा था, तो मैंने पूछा कि वेयर कॉपर बीचेज वॉज, कि कॉपर बीच कहाँ है। हाउस नंबर 12, मतलब हाउस नंबर 12 जो है कहाँ है, कॉपर बीच कहाँ है। turned out to be nothing but a burned out cell, the roof gaping, the windows boarded up। लेकिन जो हाउस नंबर 12 है वो क्या हो गया था, एकदम टर्न आउट हो गया था टू बी नथिंग, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं था बट अ बर्नड आउट सेल, लेकिन एक सेल था जो कि जला हुआ सेल बस बचा हुआ था, दैट्स इट। बाकी वो 12 जो है रूम नंबर 12, हाउस नंबर 12 कुछ भी नहीं बचा हुआ था। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप, बोर्डेड अप का मतलब कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स, मतलब कि विंडोज भी वुडन बोर्ड से कवर हो गया था, जल के वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, बस एक सेल बचा था, तो वो घर पूरा हो जो है जल गया था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेस मैकपर्सन, मैंने जो नेक्स्ट घर था उस घर के बगल में जो नेक्स्ट घर था उस डोर को इन्होंने नॉक किया और पूछा इफ़ एनी वन न्यू, कि किसी को क्या पता है कि वेयर अबाउट ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन, कि मिसेस मैकपर्सन कहाँ है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक ओल्ड मैन है जो कि स्लीपर्स में है, उन्होंने कहा हाँ यस मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, कि वो मतलब वो बताते हैं कि वो बूढ़े आदमी बताते हैं कि हाँ मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, बहुत ओल्ड मतलब बहुत अच्छी ओल्ड लेडी है। ही टोल्ड मी, उन्होंने बताया मुझे। अ बिट मडल हेडेड, मडल हेडेड का मतलब होता है कन्फ्यूज, थोड़ा बहुत वो कन्फ्यूज्ड है। बट एट हर एज सी वॉज इंटाइटल टू बी, लेकिन इस एज में ये होना लाजमी है, मतलब वो जिस एज में थी ओल्ड थी तो इस एज में ये होना नॉर्मल सी बात है। 101 years ओल्ड, मतलब
101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की हो गई थी, तो इस एज में कंफ्यूज होना ये नॉर्मल सी बात है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट काउट फायर, जब ये आग लगा था तब वो अंदर घर में ही थी। व्हेन इट कॉट फायर, नो वन रियली न्यू, किसी को नहीं पता था हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि कैसे आग लगा। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन हो सकता है ये कैंडल से लगा हो। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बजाय जो है वो कैंडल्स यूज करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उन्होंने हमेशा सोचा, वो जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, वो हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए वो कैंडल्स यूज करती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, समय से फायरमैन जो है उनको वहाँ से निकाल लिए उस घर से। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम, अब वो नर्सिंग होम में थी। नाउ ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो टाउन था उसके अदर साइड में एक प्लेस है डॉर्चेस्टर रोड, वहाँ पे बर्लिंगटन हाउस में वहाँ पे वो है, ये उनको बता दिया गया। मतलब नरेटर को ये पता चला उस ओल्ड मैन से। अब देखिए वो वहाँ पे जाते हैं, क्या करते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, वो बहुत आसानी से उनको मिल गया बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम। देयर वर paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle। अब ये बोलते हैं जब वहाँ वे पहुँचे तो उनको वहाँ क्या दिखा, पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, वहाँ पे उनको क्रिसमस ट्री मिलता है खड़ा हुआ, इन द कॉर्नर में विद अ लूप साइडेड एंगल, मतलब तिरछा थोड़ा सा था, उस एंगल में था वो क्रिसमस ट्री और वहाँ पे कॉर्नर में पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, पड़ा हुआ नहीं था। I said I was a friend come to visit Mrs. मैकपर्सन to bring her a Christmas present। अब ये वहाँ पहुँचे तो बोले कि मैं मिसेस मैकपर्सन का दोस्त हूँ, जो कि उनसे मिलने आया हूँ, टू विजिट मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं डाइनिंग रूम से मैं देख पा रहा था आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, वहाँ पे डाइनिंग रूम में क्या कर रहे थे, सब कोई पेपर का जो टोपी बना हुआ रहता है, हैट, वो पहने हुए थे और सिंगिंग, गाना गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और जो मैट्रन थी, जो मतलब कि वहाँ पे नर्सिंग होम में रहती है, वो भी वो हैट पहनी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और बहुत खुश दिखी हमको देख के। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, और वो हमको मिन्स पाई भी ऑफ़र करती है, कुछ खाने वाला चीज़ था उसको ऑफ़र करती है। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वो मेरे साथ गई कॉरिडोर तक। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, मतलब उन लोगों के साथ मिसेस मैकपर्सन नहीं थी, ये वो बता रही है। सी टोल्ड मी, वो बताई उनको। सी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट। वो आज कन्फ्यूज़ थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उसको रेस्ट मिलना चाहिए, इसलिए वो कहीं और है, मतलब यहाँ पे नहीं है, मतलब वहीं पे नर्सिंग होम में किसी और जगह पे होगी। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, कि उनका कोई फैमिली नहीं है, आपको पता है। नो वन विजिट्स, और कोई आता भी नहीं उनसे मिलने। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, कि मैं बहुत श्योर हूँ कि वो आपको देख के बहुत खुश हो जाएगी। सी टुक मी इनटू कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लिफ्ट मी। वो मुझे ले गई कंजर्वेटरी में विद वीकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स और वीकर चेयर्स के साथ, ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और फिर वहाँ पे हमको ले जाके वो छोड़ दी। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, और जो ओल्ड लेडी थी, मतलब वो जो कोनी थी, मिसेस मैकपर्सन, वो व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसका हाथ जो था फोल्डेड था और उसके गोद में था, मतलब फोल्डेड करके गोद में रखी थी। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, उसका जो हेयर था वो सिल्वर कलर का था, मतलब 101 साल की हो गई तो बुढ़ापे में ऐसे ही वाइट कलर का हो जाता है, तो सिल्वर कलर का इसीलिए बोला गया है कि सिल्वर कलर का था और बहुत अच्छे से बन बनाया हुआ था। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन के बाहर देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। उसके बाद देखते नेक्स्ट क्या हुआ। राइटर ने मिसेस मैकपर्सन को हेलो विश किया।
सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वो मेरे को ऐसे देखी, मतलब वैकेंटली देखी, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, वैकेंट थी एकदम। हैप्पी क्रिसमस, और इन्होंने हैप्पी क्रिसमस कहा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मैंने इसे पाया है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसा कि मैं बोल रहा था और उसका जो आइज था मेरे चेहरे से हट ही नहीं रहा था। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स को ओपन किया और जो लेटर था वो उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप, उसी टाइम, मतलब वो जो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे उसका आई जो है लीट अप हो गया, मतलब लीट अप विद रिकग्नाइजेशन, तब उसको थोड़ा सा लगा कि अब वो रिकग्नाइज कर सकती है चीज़ों को। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसके फेस पे, सफ्यूज्ड का मतलब होता मतलब पूरे फैल जाना, विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, मतलब कि अचानक से पूरे हैप्पीनेस के साथ उसका चेहरा खिल गया, ग्लो ऑफ हैप्पीनेस जो है उसके चेहरे पे फैल गया। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने इसे कैसे पाया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुन रही थी। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। नेक्स्ट है हमारा, शी सेड नथिंग, वो कुछ भी नहीं बोलती है। शी सेड नथिंग, वो कुछ भी नहीं बोली, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन वो लेटर को फिंगर टिप्स से टेंडरली, बहुत ही आराम से, प्यार से छू रही थी। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और वो सडनली थोड़ा सा आगे बढ़ती है और मेरा हाथ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उसके आँख जो आंसुओं से भरे हुए थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, वो बोलती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे डियरेस्ट। सी सेड, वो ऐसा बोलती है क्योंकि वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके हस्बैंड आए हैं, मतलब जिम मैकपर्सन आए हैं, ऐसा इनको लग रहा है। एंड हेयर यू आर, और तुम यहाँ हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। कम क्लोजर जिम डियर, पास आओ जिम डियर, सिट डाउन, यहाँ बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके सामने बैठा। एंड सी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे चीक को किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन, आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे, मैं अक्सर तुम्हारा लेटर पढ़ती हूँ जिम, एवरी डे, हर दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारा वॉइस सुनना चाहती थी अपने हेड में। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ये लेटर को पढ़ने के बाद हमको हमेशा ऐसा फील हुआ था कि तुम मेरे साथ थे। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम मेरे पास हो और तुम इस लेटर को मेरे लिए पढ़ोगे। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम करोगे मेरे लिए जिम डियर, जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं जस्ट तुम्हारा वॉइस सुनना चाहती हूँ फिर से। आई वुड लव दैट सो मच, मैं उसे बहुत पसंद करूँगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और तब फिर हम लोग साथ में टी पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस, और मैंने आपके लिए क्रिसमस केक बनाया है, मर्जीपान, जो कि मर्जीपान है। ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, मुझे पता है कि आप कितना पसंद करते हो मर्जीपान को। तो यहाँ हम लोग का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 में पता चला कि कैसे नरेटर जो है जाते हैं, मतलब नेक्स्ट डोर को नॉक करते हैं, उस जले हुए घर के पास वाला जो घर था वहाँ पे जाते हैं। फिर वहाँ से एक ओल्ड मैन होते हैं, वहाँ से वो निकलते हैं और जो कि स्लीपर में होते हैं, और बताते हैं कि अब वो नर्सिंग होम में है, और वो एड्रेस भी दे देते हैं राइटर को। फिर राइटर विजिट करते हैं नर्सिंग होम में, और वहाँ पे वो बताते हैं कि मैं उनका दोस्त हूँ मिसेस मैकपर्सन का, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तब वहाँ पर जो एक थी वो ले जाती है उनको और मिसेस मैकपर्सन के पास छोड़ देती है। फिर जब ये लेटर उनको देते हैं तो उनको याद आने लगता है कि कैसे, मतलब वो जो मैकपर्सन थी उनको लगता है कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं, और ये फिर दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन अनदर वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।